Hello students, today I brought a video on planning. प्लानिंग पर पहले आपको दो वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में आपने देखा कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के तौर तरीके क्या होते हैं, किस तरह से प्लानिंग बनता है और प्लानिंग बनाने के कितने चरण हैं, किस किस चरण से होकर के, किस किस स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है प्लानिंग बनाने के लिए, कहाँ सर्वे करना पड़ता है, संसाधनों का सर्वे करना पड़ता है। फिर दूसरी वीडियो में हमने आपको दिखाया कि प्लानिंग बनाने की जरूरत क्या है, किसी भी क्षेत्र में नियोजन करने की जरूरत क्यों आ पड़ती है हम लोगों को। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न लेवल पर जो प्लानिंग बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आपने देखा कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनता था, केवल केंद्रीयकृत प्लानिंग बनाई जाती थी, केंद्र में प्लानिंग बनाई जाती थी, स्टेट लेवल में प्लानिंग बनाई जाती थी और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर लागू किया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग का विकेंद्रीकरण हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण हुआ। अब प्लानिंग नीचे लेवल पर आ गया है, पंचायत लेवल पर से, ग्राम लेवल पर से बनना शुरू होता है। यही कारण है कि इसको मल्टी लेवल प्लानिंग कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मल्टी लेवल के अंतर्गत जो 5 लेवल आते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल, इन सभी पंचायतों, इन सभी लेवल्स पर, इन सभी स्तरों पर किस तरह से प्लानिंग बनाई जाती है। ये रीजनल प्लानिंग से, प्रादेशिक नियोजन से टॉपिक है और इसमें बहुस्तरीय प्लानिंग बनाने की बात किए हैं, इसीलिए इसका नाम दिए हैं लर्न मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन बनाना सीखें। अब देखिए, रीजनल प्लानिंग में, प्रादेशिक नियोजन में भिन्न भिन्न स्तर पर जो प्लानिंग बनाते हैं उसके तौर तरीके क्या हैं, हम लोग उसको सीखने का प्रयास करें। बहुस्तरीय नियोजन बनाना सीखें, केंद्र स्तर पर कैसे, राज्य स्तर पर कैसे, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैसे नियोजन बनते हैं। अब आपको थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं कि पहले सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बनता था, एक ही प्लानिंग पूरे देश के लिए बनाया जाता था और वह इंटर स्टेट, इंटर रीजनल या नेशनल लेवल पर एक या 2 रीजन को मिला करके या 2 राज्यों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके प्लानिंग बनता था। अब जो प्लानिंग बनाने का तरीका है, नेशनल लेवल सबसे ऊपर ये होता है कि उसका प्लानिंग शुरुआत होता है कि किस तरह से बनाया जाए। उसके बाद स्टेट लेवल में आते हैं, स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे ब्लॉक लेवल पर और अल्टीमेट ग्राउंड लेवल जो है वह पंचायत लेवल है, जहां विलेज लेवल की प्लानिंग बनती है। अब देखिए, ये 5 लेवल में इसके काम बंटे हुए हैं। ये देखिए, केंद्र लेवल पर सेक्टोरल प्लानिंग बनाया जाता है, इंटर स्टेट और इंटर रीजनल। स्टेट लेवल पर सेक्टोरल प्लानिंग भी बनती है और सेक्टोरल प्लानिंग माने भिन्न भिन्न सेक्टर के लिए प्लानिंग बनती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनती है, इंटर रीजनल प्लानिंग बनती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग बनती है, शहरी क्षेत्रों के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक प्लानिंग बनती है। ब्लॉक लेवल पर एरिया प्लानिंग बनती है और गांव लेवल पर प्लानिंग बनती है, जो पंचायत स्तर पर उसको मिला करके, इंटीग्रेट करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया जाता है। देखिए, नेशनल लेवल प्लानिंग जो है वही नोडल एजेंसी होती है कुल टोटल प्लानिंग का। प्लानिंग कमीशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल प्लानिंग और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन बाय पोस्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। पदेन रूप से प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। प्लानिंग कमीशन केवल प्लान ही प्रिपेयर नहीं करता, नॉट ओनली प्रिपेयर्स द प्लान फॉर द कंट्री बट ऑल्सो कोऑर्डिनेट सेक्टोरल डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। बल्कि भिन्न भिन्न जो मिनिस्ट्रीज है उनके कामों को कोऑर्डिनेट भी करता है, ये प्लानिंग कमीशन का काम है। और इसके बाद फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो है वह सुपरवाइज किया जाता है एनडीसी से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास
परिषद पर यही सुपरवाइज करने का, टोटल होल एंड सोल वर्क का, सुपरविजन वर्क का पिक पॉइंट है और सबसे ऊपरी लेवल है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नो बिग प्लान कैन बी एक्सिक्यूटेड विदाउट द परमिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के परमिशन के बिना कोई भी बड़ा प्लानिंग आप एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन 3 प्रकार का प्लानिंग करता है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है जो 15 से 25 वर्ष तक के लिए होता है, 20 सूत्री कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाती है और तीसरा एनुअल समय आने पर एनुअल प्लान भी बनाया जाता है। फिर नेशनल लेवल प्लानिंग में यह जो है स्टेट को, राज्य को गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। इशूज गाइडलाइंस टू स्टेट्स, भिन्न भिन्न राज्यों को किस तरह से प्लानिंग को लागू करना है इसके लिए ये गाइडलाइन प्रस्तुत करता है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग की मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान, यानी जो प्लान चल रहा है उन राज्यों में, उन राज्यों का अनुश्रवण करने का काम, मॉनिटर करने का काम तथा उसका मूल्यांकन का कार्य करता है। फिर नए प्लान फॉर्मुलेशन कर सकता है। रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान को भी बनाने का परमिशन देता है या अपने निर्देशन में बनाता है। प्लान को कोऑर्डिनेशन करता है। स्टेट लेवल प्लानिंग में क्या होता है सेम मैकेनिज्म स्टेट लेवल के प्लानिंग में होता है जो राष्ट्रीय लेवल के प्लानिंग में होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ स्टेट लेवल प्लानिंग बोर्ड एक्ट करता है। स्टेट लेवल राज्य स्तरीय प्लानिंग बोर्ड जो काम करता है उसका भी काम है प्लान बनाना और कोऑर्डिनेट करना। लेकिन वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भिन्न भिन्न राज्यों का और भिन्न भिन्न सेक्टोरल्स का प्लानिंग कोऑर्डिनेट किया जाता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। स्टेट लेवल प्लानिंग बोर्ड है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन, प्लान फॉर्मुलेशन का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है स्टेट लेवल प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है कि कैसे इसको क्रियान्वित किया जाए और पुनः मॉनिटर कैसे किया जाए, अनुश्रवण कैसे किया जाए कि प्लानिंग जो हम बनाए हैं वह सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है अथवा नहीं। स्टेट लेवल प्लानिंग बोर्ड को पास ये ऑटोनॉमी होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, कुछ संदर्भ में, और उस संदर्भ में प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का पिवोटल रोल प्ले करता है। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग रीजनल इंटरेस्ट एंड डिमांड्स इन माइंड। जब स्टेट लेवल पर प्लानिंग बनाई जाती है तो प्रादेशिक क्षेत्र की रुचि क्या है, प्रादेशिक क्षेत्र का इंटरेस्ट क्या है, प्रादेशिक क्षेत्र का डिमांड क्या है, इसको दिमाग में रख के बनाया जाता है। वस्तुतः सेंटर एंड स्टेट आर 2 प्रिंसिपल एक्टर्स इन प्लानिंग। राज्य और केंद्र दोनों प्रिंसिपल एक्टर होते हैं प्लानिंग के फॉर्मुलेशन में, योजना निर्माण में, और एक ही साथ ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज प्लान का अचीव किया जाता है। उद्देश्य को और प्राथमिकता को प्राप्त करने की योजना होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग जो थर्ड लेवल ऑफ मल्टी लेवल में तीसरा लेवल का प्लानिंग स्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। इसका काम एक्चुअली स्टार्ट्स दिस लेवल। प्लानिंग सही मामले में कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही प्लानिंग वर्क स्टार्ट किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकल लेवल प्लानिंग। स्थानीय स्तर पर नियोजन के सिद्धांत जो हैं उस आधार पर यहाँ से प्लानिंग का निर्माण शुरू होता है। कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकल लेवल प्लानिंग, यानी स्थानीय स्तर के नियोजन के सिद्धांत पर ही यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लानिंग बनाया जाता है, उसी पर आधारित होता है। सक्सेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग डिपेंड्स ऑन मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जहाँ का प्लानिंग बनाया जा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर क्या संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ के ये ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर लोकल रिसोर्सेज क्या हैं, इसी पर वहाँ का प्लानिंग निर्भर करता है। इन्वॉल्व लोकल रिसोर्सेज एंड पीपुल इन प्लानिंग।
नियोजन कार्य में वहाँ के लोकल पीपुल का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, वहाँ के लोकल संसाधनों का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। जब तक इन लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा प्लानिंग कार्य, नियोजन कार्य सफल नहीं हो सकता है। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उस क्षेत्र में जहाँ की प्लानिंग बना रहे हैं उस क्षेत्र के मानव संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग आवश्यक है, इसलिए वहां का अनुकूलतम प्रयोग का प्रयास किया जाता है। मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहां जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है उसका भी अनुकूलतम उपयोग आवश्यक है। और रिमूव इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंट्रा डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो विषमताएं पाई जाती है उसका रिमूवल, उसको समाप्त करना, उसको मिनिमाइज करना, ये भी इस लेवल के स्तर पर नियोजन का अंग होता है, नियोजन का कार्य होता है। पुनः डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग जिला परिषद के द्वारा अपने चेयरमैन के माध्यम से पूरे कार्य को सुपरवाइज करता है, उसका निरीक्षण करता है। प्लान फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर डीपीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। हर एक जिला में जो डीएम होते हैं या उसके लिए एक अलग डीपीओ बना दिया जाता है, डीपीओ नियुक्त कर दिया जाता है, वही पूरे संपूर्ण प्लानिंग फॉर्मुलेशन का कार्य देखते हैं और उसके क्रियान्वयन का कार्य भी देखते हैं। टू कंसोलिडेट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल, यह नीचे के दो स्तर हैं ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल, इन दोनों स्तर पर जो तैयार किए जाते हैं प्लानिंग उसको इंटीग्रेट किया जाता है। दो पार्ट्स होते हैं प्लानिंग के, यहाँ रूरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। जिला स्तर पर जो अर्बन क्षेत्र हैं उसके लिए अर्बन प्लानिंग बनाया जाता है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए रूरल प्लानिंग बनाया जाता है। अब आइए ब्लॉक लेवल। Each district has been divided into blocks and each consisting about 100 villages. प्रत्येक जिला को ब्लॉक में बांट दिया जाता है जहां 100 विलेज, 100 गांव होते हैं और लगभग जनसंख्या उनकी 60,000 होती है। ब्लॉक इंपॉर्टेंट यूनिट होता है मल्टी लेवल प्लानिंग का और इसका नेतृत्व अंडर द लीडरशिप ऑफ बीडीओ, बीडीओ इसके का नेतृत्व करते हैं विथ ए टीम ऑफ वेरियस स्पेशलिस्ट एंड विलेज लेवल वर्कर्स। ग्रामीण स्तर पर जो कामगार होते हैं और उस क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होते हैं उसके टीम के नेतृत्व करने का काम बीडीओ करते हैं। मेन एम क्या होता है ब्लॉक लेवल प्लानिंग का? तो मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, एक ब्लॉक में जो स्थानीय संसाधन है उसको मोबिलाइज करना, पुनः वहाँ के लोकल लोगों को पार्टिसिपेशन, भागीदारी सुनिश्चित करना और डेवलपमेंट स्कीम जो बनता है उसको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वित करना। सुपरविजन वर्क ब्लॉक समिति के द्वारा किया जाता है। ब्लॉक समिति के प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर मेन ऑब्जेक्टिव में यह आपको स्पष्ट करना होगा कि ब्लॉक लेवल पर जो प्लानिंग बनती है उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका रिमूवल होना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं रहे। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, सामाजिक आर्थिक विषमता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है नियोजन के कार्यक्रम में। और क्रिएशन ऑफ स्किल टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वह स्किल कौशल विकसित किया जाता है, सृजित किया जाता है ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विकसित हो सके, आत्मरोजगार, स्वरोजगार विकसित हो सके। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, चाहे कृषि उत्पादकता हो चाहे जिस प्रकार की उत्पादकता हो उसको इम्प्रूव किया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, स्थानीय संसाधन जो हैं उसका अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। मेन फोकस दिया जाता है कि टारगेट ग्रुप कौन है। ब्लॉक लेवल पर जब हम प्लान बना रहे हैं तो उस प्लानिंग किसके लिए, हमारा टारगेट ग्रुप कौन है,
उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्लान टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके, जनरेट हो सके। पॉपुलराइजेशन ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता वाला प्रोग्राम को पॉपुलराइज किया जाता है, लोकप्रिय बनाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए विशेष योजना बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग पर ये इसका स्ट्रेटजी होता है। ग्रोथ सेंटर प्लानिंग, ग्रोथ सेंटर डेवलप करें। क्रेडिट प्लानिंग, एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि तुरंत प्लानिंग बनाएं और तुरंत वह लागू हो। वह किस क्षेत्र में करते हैं? कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सॉइल कंजर्वेशन मिट्टी संरक्षण के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में, पीसी कल्चर के क्षेत्र में, फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में, माइनर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री यानी लघु और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, लोकल लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सृजन के क्षेत्र में, और सामाजिक सेवा के विकास के क्षेत्र में, जैसे वाटर सप्लाई हुआ, जल आपूर्ति, हेल्थ है, एजुकेशन है, शेल्टर है, सैनिटेशन है, आदि आदि के क्षेत्र में इसको फोकस किया जाता है कि सबसे पहले प्लानिंग बनाएं। इंटायर प्रोसेस ऑफ ब्लॉक लेवल प्लानिंग पास थ्रू 7 स्टेजेस, 7 चरण से होकर के गुजरता है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। पहला आइडेंटिफिकेशन फेज, उस फेज को आइडेंटिफाई कीजिए कि हमको प्लानिंग कहाँ कहाँ करना है। उसके बाद रिसोर्स इन्वेंट्री फेज है, रिसोर्स को कलेक्ट कीजिए, रिसोर्स का सर्वे कीजिए, हमारे पास कितना रिसोर्स उपलब्ध है, ताकि उस पर पहले छोटे लेवल पर प्लानिंग बना लें जो रिसोर्स अवेलेबल है। एम्प्लॉयमेंट प्लान फेज, यह इस जो प्लानिंग बनाते हैं उससे कितना इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एरियल और लेआउट प्लान फेज, उसका लेआउट बनाएंगे, कितना क्षेत्र का कवरेज वह देगा। क्रेडिट प्लान फेज, यह इससे नकदी लाभ कितने को होगा। इंटीग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज, सबको निचले लेवल के प्लान को सामूहिक करते हुए उसका पुनः इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का फेज, इन सब फेज से गुजरना पड़ता है। अब सबसे लोएस्ट लेवल है पंचायत लेवल प्लानिंग। पंचायत लेवल प्लानिंग में पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी होता है, निर्वाचित इकाई होता है जो विलेज लेवल पर, यानी विलेज कहने का मतलब रेवेन्यू विलेज, जैसा कि डायरेक्टिव हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें 3 टायर की चर्चा की गई है। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल फर्स्ट टायर, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल सेकेंड टायर, और जिला परिषद के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद यह 3rd टायर होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, जैसा कि पंचायत संविधान में प्रावधान है, इलेक्शन टू द विलेज पंचायत इज हेल्ड एट द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्ष पर इलेक्शन किया जाता है, निर्वाचन का कार्य होता है। प्रोपोर्शनेट सीट रिजर्वेशन होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बैकवर्ड कास्ट के लोग और माइनॉरिटी पीपुल के लोगों के लिए सीट का रिजर्वेशन कर दिया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सचिव इसमें सबसे निचले लेवल का प्रशासनिक इकाई होता है। और यहाँ जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वह ग्राम स्तर पर कृषि विकास करने का कार्य संपन्न किया जाता है, पारिवारिक उद्योग का विकास किया जाता है, चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाता है, मातृत्व शिशु कल्याण कार्य संपन्न किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा कार्य प्रदान किया जाता है, ग्रामीण सड़क का विकास किया जाता है, गांव के गलियों का पक्कीकरण किया जाता है, जल संचय का कार्य किया जाता है, ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का पर्यवेक्षण कार्य किया जाता है, यानी कि हमारे ग्राम स्तर पर शिक्षा सही ढंग से चल रहा है या नहीं। ग्रामीण स्तर पर विभिन्न इकाइयों को समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, लक्ष्य समूह की पहचान
पहचान की जाती है कि हमारा प्लानिंग वहां तक पहुंच रहा है अथवा नहीं। योजना निर्माण में अंकित कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित करना पड़ता है। जवाहर रोजगार योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। कुआं तालाब की सफाई संबंधी कार्य संपन्न करना होता है। बाल कल्याण कार्य करना होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को सफल बनाने संबंधी कार्य करना पड़ता है। उक्त सभी कार्यों का देखभाल ग्राम सभा करती है, जिसका प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ